जय लक्ष्मी नारायण। कई लोगों का प्रश्न ये है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। भगवान की भक्ति तो आप करते हैं लेकिन ध्यान आपका कहाँ रहता है। कई लोग भक्ति करते हैं लेकिन मन कहीं और है। ध्यान आपका लगा हुआ है कि कैसे हमारी कमाई हो, कैसे हमारी रुपया बढ़े, कैसे हमारा जो है बिजनेस बहुत आगे बढ़े, कैसे हमारा बहुत बड़ा बिल्डिंग बन जाए, इसमें ध्यान है। कैसे हम बहुत अमीर आदमी बन जाएं, हम अपने पड़ोसी से कैसे आगे निकल जाएं, इस तरफ ध्यान है। तो कहाँ से होगा। भगवान में मन लगाइएगा, भगवान में ध्यान रखिएगा तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। भक्त और भगवान का संबंध बहुत गहरा होता है। जिस प्रकार पिता और पुत्र का संबंध होता है उसी प्रकार भक्त और भगवान का संबंध होता है। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान चाहे जहाँ भी हो वो जरूर आएंगे, लेकिन आपको मन से करना होगा, मन से भक्ति करनी होगी, आपको मन से जाप करना होगा, भगवान का ध्यान करना होगा, नाम आपको लेना होगा, भगवान में परमात्मा में आपको खोना होगा। भगवान में बड़ा आनंद है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन आप उसका आनंद लीजिए तब आपको पता चलेगा कौन सी सबसे बड़ा सुख क्या है। अभी तो नहीं लिए हैं, अभी तो आपको पता है कि संसार का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। नहीं, परमात्मा का सुख, ईश्वरी सुख, ब्रह्म सुख इतना बड़ा होता है कि उस सुख का आनंद जब आप ले लीजिएगा तो आपको और सुख आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा। और सुख में जब आपको अनुभूति हो जाएगी, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी, ईश्वर सुख का अनुभूति हो जाएगा तो उसके सामने सारे सुख फेल है। लेकिन आपको पहले अनुभूति तो हो, आपको पता तो चले कि ईश्वर क्या है, ईश्वर किस चिड़िया का नाम है। आप तो सोचते हैं आपके मन में तो बैठा हुआ ईश्वर वो फोटो है, मूर्ति है। ईश्वर मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है। ईश्वर कौन है पहले आप ये तो जानिए, अनुभूति तो करिए ईश्वर कौन है। जिस दिन आपको अनुभूति हो जाएगी उस दिन आपको संसार के सारे सुख आपको व्यर्थ लगने लगेंगे। उसके सामने संसार के सारे सुख कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है। जब आपको वो अनुभूति हो जाएगी ईश्वर सुख की, ईश्वर सुख है क्या, परमात्मा का सुख है क्या, नाम सुख क्या है, नाम की महिमा क्या है, नाम जप की सुख क्या है, जब आपको ये पता चल जाएगा तब आप जो है उसमें डूब जाइएगा, उसमें आनंद में, उस परमात्मा